गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के लिए 10th क्लास की मैथ्स की रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है, क्योंकि आप लोगों की सेट एग्जाम है। तो आज की इस क्लास में चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद, यानी कि 10th क्लास के मैथ्स का 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है हमारे पास में, बहुपद। ठीक है बच्चे, तो सभी बच्चे एक बार अपनी कॉपी निकाल लीजिए, मतलब एनसीईआरटी की बुक से बच्चे लेकर बैठे होंगे साथ में। अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी की बुक नहीं ली अभी तक, तो बच्चे एनसीईआरटी की बुक साथ में लेकर बैठे हैं। साथ में आप बच्चे कॉपी और पेन भी लेकर बैठना, क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, कुछ चीजें आपको लिखनी होंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो बच्चे यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा होगा। क्या चीज दिखाई दे रही है? देखो, दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको। क्या दिखाई दे रहे हैं बच्चे? दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं। कि एक तो दिखाई दे रहा है बहुपद की घात। क्या दिखाई दे रहा है बच्चे? बहुपद की घात दिखाई दे रहा है। और हमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चे? यहाँ पे लिखा हुआ है उदाहरण के लिए 4x+2, चर x में घात 1 का बहुपद है, ये चर y में घात 2 का बहुपद है, और ये x में घात 3 का बहुपद है। और साथ में लिखा है बच्चे हमारे पास में व्यंजक 1/x-1, x+2, 1/x² + 2x+3 इत्यादि बहुपद नहीं है। तो बच्चे हम लोगों को ये चीज सीखनी पड़ेगी कि ये बहुपद क्या होता है। आप लोग सभी ध्यान से सुनना, भाई बहुपद क्या होता है, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुपद क्या होता है बच्चे? कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन किसी बच्चे, किसी और बच्चे के साथ में आवाज का कोई इशू है? बच्चे एक बार माइक ओपन करके बताइए, सभी को आवाज आ रही है ना? यस यस सर। सर, यस सर। हाँ। बच्चे जिस बच्चे को आवाज का थोड़ा सा इशू है ना, वो एक काम करो, क्लास को कट करके रिज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चे बहुपद क्या होता है। आप कहोगे सर कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म का लिखा हो, इस फॉर्म का a⁴n x⁴n प्लस n-1 x⁴n-1 प्लस an-2 x⁴n-2 एंड सो ऑन। कोई भी एक्सप्रेशन यानी कि कोई भी व्यंजक अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो सर वो हमारा बहुपद कहलाएगा। लेकिन पर सर इसके अंदर कंडीशन होती है। कैसे? क्या सर मेरा 2x² + 5 एक बहुपद है? आप कहोगे हाँ सर मेरा बहुपद है। लेकिन पर अगर लिखा होता 2x⁻−2 + 5, क्या है मेरा बहुपद है? आप कहोगे मेरा बहुपद नहीं है। यानी कि आप कहोगे सर एक तो हमें पता लग गया कि जो घात है वो माइनस में ना हो, सर घात माइनस में ना हो, ठीक है, नेगेटिव ना हो। सर दूसरा क्या पता लग गया हमें? सर जैसे अभी पीछे लिखा था कि सर 2x² + √5, आप कहोगे सर ये व्यंजक, ये बहुपद है, ये बहुपद है। लेकिन पर अगर ये रूट अगर हमारा चर के ऊपर आ गया, यानी कि ये 2√x + 5, क्या ये बहुपद है? आप कहोगे बहुपद नहीं है। यानी कि सर हमारे x के ऊपर कभी रूट नहीं आना चाहिए, हमारे x के ऊपर कभी रूट नहीं आना चाहिए। अगर रूट आ गया तो सर ये हमारा बहुपद नहीं होगा। यानी कि आप कहोगे सर चर के ऊपर हमारा रूट नहीं आना चाहिए। सर तीसरा आप क्या कहोगे बच्चे? जो हमारी फ्रैक्स जो हमारा घात है, जैसे लिखा है 2x⁻³ + 5, आप कहोगे सर ये भी बहुपद नहीं है। कि सर जो हमारी घात है वो हमारी किस में ना हो, वो हमारी घात भिन्न में ना हो। किस में ना हो? भिन्न में ना हो। ठीक है। और बच्चे क्या होता है हमारे पास में कि हमारा जो x है वो कभी नीचे ना आए, हर में ना आए। ऐसा ना है सर 2/x² + 5, बच्चे ये भी बहुपद नहीं है। क्लियर सभी को? देखो बहुपद कब कब नहीं होगा, हमारी घात माइनस में ना हो। सर अगर हमारी घात माइनस में आ गई तो बहुपद नहीं होगा। बच्चे क्लियर है? ये आपका बहुपद नहीं है। बच्चे हमारे चर राशि के ऊपर रूट ना लगा हो, अगर चर राशि के ऊपर रूट आ गया बच्चे हमारा क्या नहीं होगा, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। फिर आप कहोगे सर हमारे पास में जो चर राशि है सर इसकी घात क्या ना हो, सर इसकी घात हमारी भिन्न के रूप में ना हो। अगर भिन्न के रूप में होगी तो सर ये क्या नहीं होगा, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। और सर हमारा जो x है वो सर कभी नीचे ना आए, जैसे कि सर ये ऐसा ना आए 2x² + 5, तो भी हमारा बहुपद नहीं होगा। बाकी सर कुछ भी आ जाए, बस ये सारी चीज ना है, x हमारा कभी घात माइनस में ना हो, सर इसकी घात मतलब x के ऊपर रूट ना हो, x की घात भिन्न में ना हो, और सर x नीचे ना आए। बाकी सब चीजों में क्लियर है। ठीक है बच्चे? यस सर। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बात हुई थी, यहाँ पे लिखा था बहुपद की घात। क्या लिखा हुआ था बच्चे? आप कहोगे सर यहाँ पे लिखा हुआ था बहुपद की घात। अब सर ये बहुपद की घात क्या होती है? सर सबसे पहले तो हमने बहुपद को पहचानना,
और सर अब हम सीखते हैं बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, देखिए बहुपद की घात का मतलब होता है बच्चे हमारे पास में, बहुपद की घात के बारे में क्या जानते हैं सर? बहुपद की घात के बारे में जानते हैं, मान लीजिए कोई बहुपद लिखा हुआ है बच्चे, क्या लिखा हुआ है? 2x की घात 7 प्लस 4x की घात 5 प्लस 3x की घात 2 प्लस 9। पूछा जाए ये हमारे पास में बहुपद है और बताइए इस बहुपद की घात क्या है? बताइए इस बहुपद की घात कितनी है? अब कोई बच्चा तो कहेगा सर इसकी बहुपद की घात 2 है, कोई बच्चा कहेगा 5 है, कोई कहेगा 7 है, कोई इनको जोड़कर बताएगा। नहीं बच्चे, बहुपद की घात का मतलब होता है बहुपद के अंदर सबसे बड़ी घात कौन सी है। आप कहोगे सर बहुपद के अंदर सबसे बड़ी घात कौन सी है बच्चे? सबसे बड़ी घात है 7। तो ये 7 जो है ये कहलाएगी बहुपद की घात। कितनी होगी बच्चे बहुपद की घात? 7। इतना क्लियर हो सभी को? जो सबसे बड़ी घात होगी बच्चे, यस सर। हाँ जो सबसे बड़ी घात होगी ये हमारी क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। चलिए इतना क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब हम अपनी एनसीईआरटी की बुक देखते हैं, यानी कि जो हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 बहुपद। इसके अंदर जो 10th क्लास के मैथ का, समझिए बच्चे 10th क्लास के मैथ का जो चैप्टर नंबर 2 है, ये बहुपद तो है, ये बहुपद तो है, लेकिन पर कौन सा बहुपद है? आप कहोगे सर जिसकी घात 2 होती है। जिसकी घात कितनी होती है बच्चे? घात 2। यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो भी बात की गई है वो घात 2 के लिए किया गया है। किसके लिए की गई है बच्चे? घात 2 के लिए। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस और सर। 2 होती है बच्चे, इनको क्या बोलते हैं हम? द्विघात। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम? जिसकी घात 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। बहुपद। इतना क्लियर है सभी को? इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनो, सॉरी हाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो चैप्टर नंबर 2 में एक तो द्विघात, द्विघात बहुपद की बात की गई है, एक बात की गई है बच्चे त्रिघात बहुपद की। किसकी बात की गई है? त्रिघात, त्रिघात बहुपद की। अब त्रिघात बहुपद का मतलब क्या होता है बच्चे? आप कहोगे सर त्रिघात बहुपद का मतलब होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। और बच्चे क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि उसकी घात कितनी है? आप कहोगे सर उसकी घात है हमारे पास में 3। इन दोनों के बारे में बात की गई है आपके 10th क्लास के मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 में। अब हम देखो बुक से ही करेंगे, जो चीजें हमारी रिलेवेंट है वही चीजें सीखेंगे, और जो चीज हमारी जरूरत की नहीं है उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। जैसे कि आप अपनी एक्सरसाइज को खोलिए 2.1 को, जल्दी से बच्चे अपनी बुक के अंदर एक्सरसाइज खोलेंगे 2.1। खोलिए बच्चे सभी ने 2.1। यस सर। यस सर। ठीक है, 2.1 में आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख पा रहे हो। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में ps, देखो क्या लिखा है? प्रत्येक स्थिति में px के बच्चे क्या लिखा है? शून्यकों की संख्या। क्या लिखा हुआ है? शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चे शून्यकों की जो संख्या होगी इस वाले केस में, आपको सिर्फ ये देखना है कि एक्स एक्सिस को, यानी कि हमारे एक्स अक्ष को, हमारे एक्स अक्ष को कितनी बार काटा गया है, कितनी बार काटा गया है। बच्चे यहाँ पर देखोगे तो एक्स अक्ष को कितनी बार काटा गया है? आप कहोगे सर एक्स अक्ष को तो एक बार भी नहीं काटा गया। काटा गया है क्या? नो सर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष को कितनी बार काटा गया है? आप कहोगे सर एक्स अक्ष को एक बार काटा गया है। कितनी बार काटा गया है बच्चे? एक बार। इतना क्लियर सभी को? तो आप कहोगे सर यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है? सर यहाँ पर शून्यकों की संख्या है 1। क्लियर बच्चे? बच्चे यहाँ पर कितनी बार काटा गया है? सर यहाँ पर 1 2 3, 2 बार। 3 बच्चे, 3 3 3 देखो। तीन। आप कहोगे सर एक एक तो ये काटा, एक सर ये काटा 2, और एक ये काटा 3। सर अक्ष अक्ष को 3 बार काटा गया है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3। ठीक बच्चे, यहाँ पर देखिए अक्ष अक्ष को कितनी बार काटा गया है? आप कहोगे सर 1 और एक 2। आप कहोगे सर 2 बार काटा गया है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 2। बच्चे यहाँ पर अक्ष अक्ष को कितनी बार काटा गया है? 1 2 3 4। कितनी बार काटा गया है? 4 बार। सर एक बार फिर से बता दो 4 पॉइंट कहां पर है? सर एक तो ये रहा 1 2 3 4। कितनी जगह काटा है बच्चे? 4 जगह। तो शून्यकों की संख्या क्या? 4।
अब देखो अगले में कितनी जगह का आप कहोगे 1 2 3, यानी कि शून्य को संख्या कितनी हो गई 3। इतना क्लियर हुआ सभी को? 13 यस सर ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आपको अगर कोई भी डाउट रहे तो आप साथ के साथ माइक ओपन करके पूछ सकते हो सभी बच्चे, और अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे चलेंगे और जल्दी जल्दी चीजों को सीखेंगे। देखिए अब आपके लिए एक्सरसाइज 2.2 की तरफ सभी बच्चे अपनी बुक के अंदर एक्सरसाइज 2.2 खोलेंगे। 2.2, अब देखो यहाँ पर क्या चीज लिखी हुई है, सबसे पहले पढ़िए कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास में क्या है, आप कहोगे सर ये द्विघात बहुपद है और हमें क्या निकालना है, इसका शून्यक निकालना है। क्लियर? और क्या करना है, शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्लियर सभी को? चलिए एक बार हम समझाएंगे इन सवालों को हमें कैसे करना है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहेगा तो जल्दी से आप लोग पूछ लेना। ठीक है, हमने इसको कट किया और हमने इसको आगे की तरफ इसको पेस्ट कर लिया है। ठीक है, तो बच्चे ध्यान से देखना एक बार। बच्चे यहाँ पर आप लोगों को काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने। भाई द्विघात बहुपद कौन सा है, हमने पहला बहुपद ले लिया x² - 2x - 8, और हमें इसके क्या निकालने, शून्यक निकालने। तो बच्चे हमने इसको शून्य के बराबर रख दिया कि हमें x की वो वैल्यू बतानी है जो इस समीकरण के अंदर रखी जाए या बहुपद के अंदर रखी जाए तो मान कितना हो जाए, मान 0 हो जाए। अब आप समझोगे कि सर क्या होता है। देखिए अगर हमने लिख दिया कि मान लीजिए x - 15 बराबर 0 है, तो बच्चे आप क्या कहोगे कि सर x की वो वैल्यू इसका शून्यक होगी जो 15 को घटाकर 0 दे दे। तो बच्चे आंसर कितना आएगा 15, क्योंकि 15 में से 15 घटा दे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। यानी कि x की वैल्यू 15 वो मान है जो इस बहुपद को, भाई कौन सा बहुपद है हमारे पास में, एक रेखिक बहुपद है जिसको शून्य बना देती है। क्लियर सभी को? तो बच्चे यस सर तरीके से हम लोगों को यहाँ पर द्विघात बहुपद को सोल्व करना सीखना है। बहुत आसान होता है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, हम आपको 2 सवाल समझाएंगे, आपको याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपने कहा सर हम x² का गुणांक देखेंगे। भाई x² का गुणांक कितना है 1, आप x² के गुणांक की गुणा कर दोगे c में। देखो कोई भी, सबसे पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, कि आपके पास में जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद बच्चे वो कैसा होता है द्विघात बहुपद, आप लिखोगे सर ax² + bx + c, ये हमारे पास में द्विघात बहुपद होता है। तो बच्चे द्विघात समीकरण क्या होता है, आप कहोगे सर जो द्विघात समीकरण हमारे पास में होता है सर वो होता है हमारे पास में ax² + bx + c बराबर 0। यानी कि ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है, यानी कि जनरल फॉर्म है। और सॉरी मानक नहीं बोलते, उसको व्यापक बोलते हैं। ठीक है, सॉरी गलती से लिख देता। ये क्या हमारे पास में इसका व्यापक रूप है और ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इतना क्लियर हो सभी को? अब देखो आप द्विघात बहुपद आप सीख चुके हो, तो ax² + bx + c से इसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तुलना करोगे इसकी किसके साथ में, ax² + bx + c बराबर 0 के साथ में जब तुलना करोगे तो बच्चे ये तो a का मान है, आप कहोगे सर a का मान कितना आ गया 1। बच्चे b का मान कितना आ गया, आप कहोगे सर b का मान आ गया -2। और बच्चे c का मान कितना आ गया, आप कहोगे -8। बच्चे आपको करना क्या है, आप सबसे पहले गुणा करोगे इस 1 की इस 8 में। बच्चे गुणा किया तो कितना आ गया, 8 आ गया। अब आप 8 के गुणनखंड कर लो। भाई 1 के पहाड़े में 8 आता है, आप कहोगे सर आता है, 1 × 8। सर 2 के पहाड़े में 8 आता है, बिल्कुल आता है सर, 2 × 4 = 8। सर 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता, 4 के पहाड़े में आता है, 4 × 2 = 8। यानी कि आप कहोगे कि सर हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं 1 × 8 = 8, 2 × 4 = 8। सर अब रिपीट होगा 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 8। बच्चे हमें माइनस करने के बाद कितना चाहिए, सर माइनस करने के बाद 2 चाहिए। बच्चे यहाँ माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और यहाँ माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि आपका आंसर सोल्व हो गया। यानी कि आप इसको लिखोगे x², सर ये रहा मेरा माइनस का चिन्ह, सर मैंने 2 को लिखा है 4 - 2, सर ये मेरा x है -8 = 0। बस आपने 2 को कितना लिख दिया, 4 - 2। ये हमें पता कैसे लगा है कि सर माइनस करने के बाद हमें 2 चाहिए, ये सर हमें समीकरण से पता लगा है। तो सर अब हमारा x अंदर जाएगा तो सर कितना, आवाज नहीं आ रही। आवाज बच्चे किसको नहीं आ रही है बताइए एक बार। बच्चे अभी तक तो आवाज आ रही थी शायद सभी को। बच्चे बाकी कमेंट सेक्शन में बताइए सभी बच्चों को आवाज आ रही है ना। यस सर। यस हाँ सर बच्चे सभी को आवाज आ रही है और आवाज हमारी तरफ से क्लियर है, क्योंकि हम Yes, देख sir. पा रहे हैं अपने मोबाइल के अंदर आवाज क्लियर है। अगर किसी बच्चे को आवाज का इशू है
तो बच्चा आप क्लास को कट करके एक बार जल्दी से रिज्वाइन कर लीजिए। देखिए बच्चे, आपने क्या करा, सिर्फ इस दो को आपने लिख लिया 4 - 2 जो आपने यहां से बनाए थे, ठीक है। अब देखो x अंदर जाएगा तो आपने इसको लिखा 4x - 2x -8 बराबर 0। अब आप कहोगे कि सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, तो सर अंदर के निशान बदल जाएंगे, माइनस के 4x प्लस के 2x -8 बराबर 0। सर इन दोनों में क्या कॉमन है, सर इन दोनों में x कॉमन है, तो बच्चा कितना बचा, x -4। सर अगर हम यहाँ से दो कॉमन निकाल लें प्लस के, तो हमारे पास में x -4 बच जाएगा। और सर अब इन दोनों में x -4 कॉमन है, तो सर इसको हम लिख सकते हैं x -4 कॉमन है, तो बचेगा कितना, x +2 बराबर 0। अब आप लोग क्या कहोगे, आप सर एक बार तो x -4 को 0 के बराबर पुट कर लो, तो सर x -4 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। और एक बार आप x +2 को 0 के बराबर पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, -2। यानी कि आप लोग कहोगे सर हमें पता लग गया है कि x की वैल्यू एक तो 4 है और एक कितनी, -2। यानी कि सर द्विघात बहुपद में x के दो मान होंगे, जो इस समीकरण को क्या बना रही होगी बच्चे, 0 बना रही होगी। और सर एक वैल्यू 4 होगी और एक वैल्यू -2 होगी। इतना क्लियर हो सभी को, बोलिए। Yes, sir. ठीक है, अभी हम आगे भी सीखेंगे, आगे भी ये सवाल है, बट हम एक बार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। 4x² -4x + 1 को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास में लिखा है 4s², बच्चे कितना था, 4s², आगे कितना था, Sir, -4s माइनस के 4s प्लस के 1। plus ठीक है बच्चे, और हमें इसके शून्यक निकालने हैं, तो सर शून्यक निकालने तो इसको शून्य के बराबर पुट कर दिया। अब क्या करेंगे सर, सर हम इस a की गुणा करेंगे सर c के अंदर। सर a की गुणा c में करी तो कितना हो गया, 4। सर 4 के गुणनखंड, सर 1 के पाड़े में 4 आता है सर 1 चौक 4। सर 2 के पाड़े में 4 आता है, बिल्कुल आता है सर 2 दूनी 4। सर 3 के पाड़े में 4 नहीं आता सर, अब 4 के पाड़े में 4 आता है, जो सर हम पहले ही लिख चुके हैं, 4 एकम 4। क्लियर सभी को। अब हमें क्या करना है बच्चे, आप कहोगे हमें सर प्लस के बाद में 4 चाहिए। सर प्लस के बाद में 4 चाहिए, सर अगर हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो सर 5 आ जाएगा, और सर अगर हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो सर 2 और 2 कितना आ जाएगा, 4। यानी कि सर हमें गुणनखंड मिल गए हैं। हम लिखेंगे 4s² माइनस, सर हमने 4 को लिख दिया 2 + 2। सर हमने 4 को कितना लिख दिया बच्चे, 2 + 2। देखो ये मेरा माइनस का निशान ये रहा। सर मैंने 4 को कितना लिख दिया, सर 4 को लिख दिया 2 + 2, और सर मेरा s ये रहा +1 बराबर 0। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ 4 को तोड़ दिया, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, 4s² माइनस, सर अंदर गया s तो कितना हो गया, 2s + 2s + 1 बराबर 0। आप क्या करेंगे सर, ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। तो 4s² -2s 2s + 1 बराबर 0। सर इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, आप कहोगे सर इन दोनों में s तो कॉमन है ही है, साथ में 2 भी कॉमन है। यानी कि सर 2s कॉमन निकाला तो कितना बचेगा, 2s -1। सर मुझे 2s -1 चाहिए, यानी कि सर 2s तो मुझे प्लस में चाहिए और 1 मुझे माइनस में चाहिए। सर मैं तो यहाँ पे रिवर्स साइन देख रहा हूँ, जो मुझे पॉजिटिव में चाहिए वो नेगेटिव है, जो नेगेटिव में चाहिए वो पॉजिटिव है। बच्चे इस केस में क्या करेंगे, हम माइनस का 1 कॉमन निकाल लेंगे। माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा 2s -1 बराबर 0। अब आप कहोगे सर दोनों में 2s -1 कॉमन है, बच्चे हम 2s -1 को कॉमन निकाल लेंगे। कितना बचेगा हमारे पास में, 2s -1, फिर से 2s -1 बच गया। अब आप कहोगे सर एक बार तो हमने इस वाले 2s -1 को 0 के बराबर पुट किया, तो सर हमारे पास में s की वैल्यू 1/2 आ गई। और सर एक बार हमने इसको 0 के बराबर पुट किया, तो सर हमारी s की वैल्यू फिर से 1/2 आ। बताइए इतना क्लियर हो सभी को। Yes, sir. ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर हो गया है तो हम एक चीज और बताते हैं। देखो एक और क्वेश्चन जल्दी से समझाएंगे। देखो तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 6x² -3 -7x। बच्चे अगर आपके पास में कुछ ऐसा लिखा जाए बहुपद, तो बच्चे पहले आप उसे किस में लगा लोगे, अवरोही क्रम में लगा लोगे, घात के। यानी कि आपने लिखा 6x² -7x -3 बराबर 0। अब आप क्या करोगे, सर वही करेंगे, 6 की गुणा सर 3 में करेंगे। सर 6 दिया कितना हो गया, 18। सर 18 के गुणनखंड, सर 1 के पाड़े में 18 आता है, बिल्कुल आता है। सर 2 के पाड़े में 18 आता है, बिल्कुल सर 2 निम 18 होते हैं, सॉरी 2 निम कितने होते हैं, 18 होते हैं। यहाँ पर 18 लिखा जाएगा बच्चे, ठीक है। आपको अगर सर ये कितना हो गया, 18, और ये भी कितना आ गया। सर 3 के पाड़े में 18 आता है, बिल्कुल आता है। सर 3 सिंह कितना होता है, 18। सर 4 के पाड़े में नहीं आता,
5 के पहाड़े में नहीं आता सर, 6 के पहाड़े में 18 आता है, और सर वो आपने लिख दिया है सर, 6 के पहाड़े में 18 आता है, वो आपने लिख दिया है। ठीक है, बोलिए बच्चे, किसी को कोई डाउट? बच्चे सर हैंड, पहले 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ बच्चे देखो, हमें ना 18 के फैक्टर लिखने गुणनखंड, समझिए। अब देखो 18 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। 2 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, पर 9 टाइम पर आता है ना। 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। 6 टाइम पर आता है। क्लियर? सर मैं पूछ रही हूँ कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। हाँ बच्चे, पहले 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। ओके। किसी और बच्चे कोई डाउट है? नहीं, चलिए। तो बच्चे आपने 18 के फैक्टर लिखे। अब देखो हमें माइनस करने के बाद कितना चाहिए बच्चे? ऐसे फैक्टर देखने की माइनस करने के बाद में 7 आ जाए। सर 9 में से 2 माइनस करने पे 7 आता है। ठीक है, यानी कि आप बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि 9 में से सर 2 को घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि सर इसको लिखेंगे हम 6x²। सर ये रहा मेरा माइनस का निशान। सर मैं 7 को लिखूंगा 9 माइनस 2, और सर ये रहा मेरा x -3 बराबर 0। बस मैंने करा क्या है बच्चे? बस 7 को हमने कितना लिख दिया? 9 माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? x अंदर जाएगा, यानी कि सर 6x² -9x -2x -3 बराबर 0। अब आप क्या करोगे सर? माइनस बाहर आप कहोगे सर ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है, तो सर अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। यानी कि सर 6x² -9x प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। इतना क्लियर हो सभी को? बोलिए, इतना क्लियर है? ठीक है, अब आप क्या करोगे बच्चे? Yes, अब sir. आप एक काम करोगे, या तो आप एक काम कीजिए भाई, आप 2x को इधर लिख लो और 9x को इधर लिख लो, तब भी आंसर आ जाएगा। और नहीं लिखोगे तब भी आ जाएगा। कैसे? देखिए, आप कहोगे सर 6 और 9 में कौन कॉमन है? सर 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं और x, तो सर ये बचेगा 2x -3। और सर मेरा पहले से ही 2x -3 लिखा हुआ है, तो सर मैंने प्लस का एक कॉमन निकाला और 2x -3 मेरा पहले से लिखा हुआ है। अब आप कहोगे सर मेरे पास में 2x -3 कॉमन हो गया, 2x -3 कॉमन हो गया। सर बचा मेरे पास में 3x + 1, 3x + 1 बराबर 0। अब आप क्या करोगे? आप कहोगे सर 2x -1 को 0 के बराबर पुट करेंगे। सर 2x -3 को 0 के बराबर पुट किया तो सर 2x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 3/2 आ गई। क्लियर सभी को? और आप एक बार 3x + 1 को 0 के बराबर पुट करोगे तो 3x की वैल्यू -1 हो गई और x की वैल्यू -1/3 आ गई। क्लियर सभी को? बताइए इतना। यस सर। ठीक है, इतना अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो बच्चे अब आपको एक चीज और सीखनी पड़ेगी। क्या चीज सीखनी पड़ेगी? सभी बच्चे कॉपी के अंदर लिखिए, सभी बच्चे कॉपी के अंदर लिखेंगे। देखिए, जो एक्सरसाइज हमारी 2.2 है वो सिर्फ 2 ही चीजों के ऊपर निर्धारित है। अगर हमारे पास में अगर कोई ax² + bx + c बराबर 0, यानी कि अगर हमारे पास में कोई द्विघात समीकरण है, तो बच्चे इस द्विघात समीकरण के आप जानते हो सर x की इसमें अधिकतम घात 2 है, तो सर x के 2 मान आएंगे। सर x के कितने मान आएंगे? सर x के ऐसे 2 मान होंगे जो इस समीकरण में रखने पर इसको 0 बनाएंगे। तो सर हम पहले मान को कितना मान लेंगे? सर पहले मान को हमने मान लिया अल्फा आ गया और दूसरे मान को हमने मान लिया बीटा आ गया। तो बच्चे इन दोनों जो अभी हमने शून्यक निकाले हैं, तो बच्चे शून्यकों का जो योग होता है ना, वो किसके बराबर होता है? आपको सर -b/a के होता है। और जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? बच्चे वो c/a के बराबर होता है। क्लियर? यानी कि आपने 2 शून्यक निकाले और जब आप Yes, sir. दोनों शून्यकों को जोड़ोगे तो जो शून्यकों का योग होगा वो -b/a के बराबर होगा और जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो c/a के बराबर होगा। ठीक है, एक तो ये इसके ऊपर निर्धारित है प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सर क्वेश्चन नंबर 2 किसके ऊपर निर्धारित है? क्वेश्चन नंबर 2 इस चीज के ऊपर निर्धारित है कि अगर आपको शून्यकों का योग मिल जाए, अगर आपको शून्यकों का योग मिल जाए और अगर आपको शून्यकों का गुणनफल मिल जाए, आपको शून्यकों का गुणनफल मिल जाए, तो बच्चे एक आप द्विघात समीकरण लिख सकते हो। आप एक द्विघात समीकरण लिख सकते हो k x² माइनस आप लिखोगे सर शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल
बताइए इतना क्लियर हो सभी को कि आप एक द्विघात समीकरण कैसे लिखोगे कि सर के, सर अंदर लिखा हमने एक्स स्क्वेयर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्लियर। अब देखिए आप आपने अभी तक जितने सवाल किए थे यस वो सर। सवाल अधूरे थे। यानी कि इसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था बच्चे, कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और फिर शून्यक तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि जब आपने पहले सवाल को हल किया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को, आपने कहा सर एक्स के दो मान आए थे, सर एक 4 और एक -2। क्लियर बच्चे। अब हम इसमें देखते हैं। आपने कहा सर इस इक्वेशन को अगर देखा जाए, किसको, 2x माइनस 8, तो सर x के दो मान आए थे, सर एक 4 आया था और सर एक कितना आया था मेरा -2। सर अगर मैं शून्यकों को जोड़ दूं तो सर अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया मेरे पास में, सर 4 प्लस -2, सर ये हो गया 4 -2, मेरे पास आया था सर 2। और सर शून्यकों का गुणनफल कितना आया था, आपको सर इनको मैं गुणा कर दूंगा, 4 गुणा -2, तो बच्चे कितना आ गया मेरे पास में -8। बताओ इतना क्लियर है सभी को। यस सर। बट आपने तो यस सर सर। अभी बताया था कि जैसे जो शून्यकों का योग होता है वो कितना होता है, सर जो शून्यकों का योग होता है वो तो माइनस के बी अपॉन ए होता है। सर माइनस के बी का मतलब कितना है बच्चे, 2, और बच्चे ए का मतलब कितना है, आप कहोगे सर 1, तो ये तो सर 2/1 यानी कि 2 है। और सर ये तो सही आ रहा है एकदम। सर आपने बताया था जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो सी अपॉन ए होता है। बच्चे इसमें सी कितना है, आप कहोगे सर इसमें सी है -8, -8 और ए कितना है 1। बच्चे आप लोग कहोगे ये भी हमारा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। बताइए इतना क्लियर सभी को। यस सर। तो आप अगले सवाल में देखो। बच्चे आपने कहा सर जब आप इस समीकरण को देखोगे, कौन से समीकरण को, 4x² माइनस के 4s प्लस के 1, तो सर x के दो मान आएंगे, सर एक आएगा 1/2 और सर दूसरा भी कितना आएगा 1/2। सर अगर मैं इन दोनों मानों को जोड़ दूं अल्फा प्लस बीटा को, तो सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 प्लस 1/2 यानी कि सर 1 आ गया। और सर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आएगी सर 1/2 गुणा 1/2 यानी कि सर 1/4 आएगी। बताइए इतना क्लियर सभी को। यस सर। अब आपने तो कहा था सर जो शून्यकों का योग होता है सर वो तो हमारे पास में माइनस के बी अपॉन ए होता है। तो बच्चे माइनस के बी कितना है इसके अंदर 4, और इसमें ए की वैल्यू भी कितनी है बच्चे 4, तो ये कितना आ गया बच्चे कट के 1 आ गया। यानी कि सर ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं। और सर शून्यकों का गुणनफल आपने बताया था सर सी अपॉन ए होता है। सी कितना है बच्चे इसके अंदर 1, और ए कितना है बच्चे इसके अंदर 4, तो सर ये भी कितने आ गए मेरे बराबर आ गए। तो इतना क्लियर हुआ सभी को। यस सर। ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए बच्चे। आपने कहा सर आपने अभी एक इक्वेशन सोल्व की थी 6x², सर आपने सोल्व किया था 6x² -7x -3 को। सर अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, सर 3/2, और सर बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, आप कहोगे सर -1/3। बताओ इतना क्लियर बच्चे। जब आपने इनको सोल्व किया तो आप कहोगे सर मेरी एक्स की ये वैल्यू आई थी। क्लियर। बोलिए बच्चे। यस सर। हाँ, बच्चे आप बोलोगे कि सर मेरी जो समीकरण था वो था 6x² -7x -3, और सर मेरी अल्फा की वैल्यू आई थी 3/2, और सर मेरी बीटा की वैल्यू आई थी कितनी -1/3। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर आपने कहा सर अगर मैं इनका योग निकालूं शून्यकों का योग, तो बच्चे 3/2 के अंदर आपको जोड़ना है 1/3। एलसीएम कितना आ गया बच्चे 6 आ गया। कितना आ गया एलसीएम 6। सर इसमें भाग करेंगे 3 आएगा, 3 की गुणा 3 में की तो 9, माइनस सर 3 से भाग करेंगे 6 को 2 आएगा, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2, सर ये आ गया मेरे पास में 7/6। कितना आ गया बच्चे 7/6। और अगर सर मैं शून्यकों की गुणनफल कर दूं तो सर 3/2 गुणा माइनस के 1/3, सर 3 से 3 घट गया, आंसर आ गया सर -1/2। क्लियर सभी को। सर। और आपने बताया था सर। सर शून्यकों का योग कितना होता है, सर शून्यकों का योग होता है माइनस के बी अपॉन ए। सर माइनस के बी का मतलब कितना है बच्चे 7, और ए का मतलब कितना है 6, और ये बराबर आ गए। इसी तरीके से सर जो गुणनफल होता है वो कितना होता है हमारे पास में सी अपॉन ए। बच्चे सी का मान कितना है -3, और बच्चे ए का मान कितना है 6, बच्चे ये आगे मेरे पास में -1/2। क्लियर। और सर ये दोनों तो बराबर आ गए। ठीक है।
Yes, sir. ठीक है बच्चे, यानी कि यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आप लोग देखिए प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल। सब बच्चे ध्यान से अपनी बुक खोल लीजिए और अब हम 2.2 का दूसरा सवाल डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चे, आपसे इसमें क्या पूछा गया है बच्चे, आपसे इसमें पूछा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बच्चे आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग, बच्चे शून्यकों का योग कितना है, 1/4। बोलिए बच्चे शून्यकों का योग कितना है, 1/4। और शून्यकों का गुणनफल कितना है, आप कहोगे सर शून्यकों का गुणनफल है हमारे पास है -1। बताइए इतना क्लियर हो सभी को। Yes, sir. अब आप कहोगे सर हमें द्विघात बहुपद बनाना है। बच्चे द्विघात बहुपद का सूत्र होता है के ब्रैकेट के अंदर x² माइनस सर शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस सर शून्यकों का गुणनफल। अब आप लिखोगे के और ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा x² माइनस बच्चे शून्यकों का योग कितना है 1/4। आपने लिखा सर 1/4 x प्लस सर शून्यकों का गुणनफल कितना है -1, आपने -1 रख दिया। क्लियर बच्चे। Yes, sir. अब आप क्या करोगे सर, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। सर ये x² रहेगा माइनस के सर 1/4 x आ जाएगा माइनस के 1 आ जाएगा, यानी कि आप k की वैल्यू 4 मान लो। बच्चे कितनी मान लो k की वैल्यू 4, तो 4 की गुणा अंदर करोगे तो 4x² माइनस 1x माइनस 4। बताओ क्लियर हुआ कैसा आएगा, क्योंकि जब आप 4 की गुणा यहाँ करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा और 4 की गुणा यहाँ करोगे तो 1 गुणा 4 कितना हो जाएगा बच्चे 4 हो जाएगा। बोलो क्लियर। Yes, sir. ठीक है, इसी तरीके से आप लोग और भी सवालों को सोल्व कर सकते हैं। बताओ इनमें से आपको Yes, sir. कौन सा बताया जाए, दूसरा बताया जाए, तीसरा बताया जाए, चौथा बताया जाए, पांचवा बताया जाए या छठा बताया जाए, बताओ कौन सा बताए। बोलिए बच्चे कौन सा बता दें। Sir, दूसरा. दूसरा, ठीक है बच्चे दूसरा भी बताएंगे। देखिए इसमें शून्यकों का योग कितना है, आप कहोगे सर इस सवाल में शून्यकों का योग है √2, यानी कि सर अल्फा प्लस बीटा का मान तो है √2 और सर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बच्चे 1/3। कितना है बच्चे 1/3। आप कहोगे कि सर जो समीकरण बनेगा वो कितना बन जाएगा समीकरण, के ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा बच्चे के और सर ब्रैकेट के अंदर आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सभी के मान पुट कर दो भाई, के रहेगा सर x² रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का बच्चे कितना रूट है, सॉरी कितना मान है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3। अब आप क्या करोगे बच्चे, के की मान को 3 ले लोगे। बच्चे के का मान 3 लिया तो कितना हो गया 3x² माइनस के 3√2x प्लस 1। क्लियर हो सभी को। Yes, sir. हाँ, और बच्चे आपको याद रखना ये रूट सिर्फ 2 तक है, एक्स के ऊपर रूट नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा लिखा जाए 3x² माइनस 3√2 और एक्स भी रूट के अंदर चला गया तो ये बहुपद ही नहीं कहलाएगा। क्लियर। Yes, sir. ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है बच्चे। No, sir. No, sir. चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। क्लियर से बच्चों को 2.3 की तरफ। देखिए 2.3 में हमें Yes, क्या क्या sir. दिया गया, 2.3 में बच्चे हमें क्या क्या दिया गया है कि विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, सॉरी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से, यानी कि आपको px को gx से भाग देना है। भाग देने के बाद में आपको भागफल और शेषफल बताना है क्या क्या। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया कि करना क्या है। देखो जब हम भाग करते हैं तो सर भाग कैसे करते हैं समझा देते हैं आप सभी को। ये क्वेश्चन हमने कट किया, इसको अगले पेज पे लगाते हैं पहले। क्लियर सभी को। बच्चे आप gx से यानी कि x² माइनस 2 से भाग दे रहे हो बच्चे किसमें x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 के अंदर। क्लियर, बोलिए बच्चे। Yes, sir. ठीक है, और भाग देने के लिए हम फिर से लिख देते हैं एक बार,
कि आप x माइनस 2 से भाग दे रहे हो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 में। बच्चे हमें भाग करते वक्त एक चीज का याद रखना है, क्या चीज बच्चे, हमें इस पहले नंबर को इससे भाग करना है, यानी कि आपने एक्स क्यूब को भाग किया x से तो आपके पास में x² आ गया। बच्चे यहाँ पे लिखा आपने x²। अब आप क्या करोगे, इस पूरे नंबर की गुणा यहाँ पर करोगे। बच्चे x की गुणा x² में की तो x³ आ गया, माइनस सर 2 की गुणा x² में की तो 2x² आ गया। क्लियर बच्चे। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस कर दोगे, ये कट गया। अब आप कहोगे सर माइनस के 3x² प्लस के 2x²। सर सोल्व करेंगे तो बचेगा माइनस के x² और ऊपर से हमने उतार लिया प्लस के 5x। क्लियर। अब आप क्या करोगे बच्चे, यस सर। माइनस के x² को x से भाग करोगे। बच्चे कितना आ गया हमारे पास में, माइनस के x आ गया, यानी कि यहाँ पर आएगा सर माइनस के x। अब आप x की गुणा माइनस के x में करोगे तो सर माइनस के x²। आप माइनस 2 की गुणा इसमें करोगे तो सर आपने कहा सर प्लस के 2x। क्लियर सभी को बच्चे, ये हमारा यस सर। प्लस हो जाएगा, यस सर। हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले जो भी नंबर होते हैं आप उनके साइन बदल देते हो। बच्चे कट गया। अब यहाँ पर कितना आ गया 5x और ये कितना हो गया माइनस के 2x, तो बच्चे आंसर बचा 3x और ऊपर से आपने उतार लिया माइनस के 3। जब आप इसे आगे सोल्व करोगे बच्चे, आपने कहा सर मैं भाग करूंगा 3x को x से, सर 3 आ गया तो आपने यहाँ पे प्लस के 3 लिखा, यानी कि आपने x की गुणा 3 में करी तो बच्चे 3x, माइनस 2 की गुणा प्लस 3 में करी तो माइनस के 6। सर ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सर ये कट गया और ये सर प्लस के 6 और ये माइनस के 3, तो सर आंसर बच गया 3। तो सर ये मेरा शेषफल हो गया, सर ये मेरा भागफल हो गया। इतना क्लियर हुआ सभी को। यस सर। ठीक है बच्चे, यस सर। तो आप लोगों को यही करना था कि भाग करने के बाद में आपको भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना था। आपने भागफल भी ज्ञात कर दिया और आपने शेषफल भी ज्ञात कर दिया। क्लियर बच्चे। यस सर। ठीक है, अभी हम आपको एक और क्वेश्चन समझा देते हैं भाग करने का, कि हमें भाग कैसे करना होता है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहे तो प्लीज अपना माइक ओपन करके पूछ लेना कि सर मैं भाग नहीं कर पा रहा हूँ, भाग कैसे करना है। ठीक है, चलिए देखिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे एक बार कि बच्चे आप भाग कर रहे हो। बच्चे आप किसको भाग कर रहे हो, माइनस के x³ प्लस के 3x² माइनस के 3x प्लस 5 को आप भाग कर रहे हो बच्चे किससे, माइनस के x² प्लस के x माइनस के 1 से। क्लियर से बच्चों को। ठीक है, देखिए अब आप क्या करोगे, सर सबसे पहला काम कि हम इससे इसको भाग करेंगे। सर माइनस के x³ को हमने माइनस के x² से भाग किया तो सर हमारे पास में सिर्फ x ही बचा। सर माइनस के x² की गुणा x में करेंगे तो सर माइनस के x³। सर प्लस की x की गुणा x में करेंगे तो सर प्लस के x²। और सर अगर हम माइनस 1 की गुणा प्लस के 1 में x में करेंगे तो सर माइनस के x। सर नीचे वाले निशान बदल जाएंगे, प्लस ये माइनस ये प्लस, सर ये कट गया। सर ये 3x² में से x² गया तो सर 2x² बचेगा। सर ये माइनस के 3x में से प्लस का x चला गया तो सर माइनस के 2x बचेगा प्लस के 5। बच्चे अब आप 2x² को माइनस के x² से भाग करोगे, माइनस के 2 आ जाएगा। बच्चे जब आप गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 की गुणा x² में करोगे तो 2x²। सर माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस, सर x की गुणा 2 में करेंगे तो सर 2x, और सर माइनस की गुणा प्लस माइनस में करेंगे तो प्लस, और सर 1 की गुणा 2 में करेंगे तो बच्चे 2। सर ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, माइनस, ये प्लस और ये माइनस। सर ये कटा, सर ये कटा और ये कितना बचा, प्लस के 2, सॉरी प्लस के 5 और माइनस के 2, कितना बचे बच्चे, प्लस के 3। ये सर मेरा शेषफल है और सर ये मेरा भागफल है। इतना क्लियर हुआ सभी को। यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, किसी बच्चे को कोई भी चीज डाउट में नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि सर हम एक सवाल कर रहे थे पर्सनावली 2.3 का। ठीक है, पहले सवाल में किसी बच्चे को कोई डाउट है, भाग कर पाओगे या पहले दूसरे तीसरे में से कोई सा बताना है, बताइए बच्चे। इस केस में आप लोग इसको ऐसे लिख लेना, gx को ऐसे लिख लेना x² माइनस 2, यानी कि आपको बहुपद की घात के अवरोही क्रम में लगाना होता है। क्लियर।
Yes, sir. ठीक है, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। देखिए बच्चे, यहाँ पर सवाल नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है प्रॉब्लम। सवाल नंबर 2 में बच्चे क्या पूछी गई है आपसे? सवाल नंबर 2 के अंदर पूछा जा रहा है, हम क्वेश्चन की रीडिंग लगा देते हैं, कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करें। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करें। जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो बच्चे आप जब भाग करोगे और भाग करने पर अगर आपका शेषफल 0 आ गया तो ये गुणनखंड है। चलिए हम इसको भाग कर ही लेते हैं। देखिए किसको भाग करना है? आप कहोगे सर भाग करना है हमें, सर संख्या क्या है हमारे पास में? तो संख्या है हमारे पास में कि आपको भाग करना है 2t⁴। चेक करना सही बच्चे, 2t⁴ प्लस 3t, सॉरी प्लस 3t³ माइनस के 2t² माइनस के 9t माइनस के 12, और आप लोग इसे भाग कर रहे हो बच्चे t² माइनस 3 से। बताइए क्लियर सभी को, सब कुछ ठीक है? Sir. बच्चे वही काम, आप 2t⁴ को t² से भाग करोगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 2t⁴। सर यहाँ आ गया 2t⁴, सर गुणा करेंगे t² की, तो सर ये 2t⁴ बनेगा। सर माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 3 इंटू 2 कितना हो गया बच्चे? आप कहोगे सर 3 इंटू 2 कितना हो गया मेरे पास में? 6t²। क्लियर बच्चे? अब आप इसके साइन बदल दोगे, माइनस। Yes, sir. अब मेरे पास में कितना बचा? आप कहोगे सर 3t³ बचा है, 3t³ प्लस 6t² प्लस 6t²। चलिए जब आप 3t³ को t² से भाग करोगे तो कितना बचेगा? आप कहोगे सर बचेगा मेरे पास में प्लस के 3t। जब आप भाग करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? t² की गुणा इसमें करोगे तो 3t⁴। सर माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस, और 3 की गुणा इसमें करेंगे तो बच्चे 9t। सर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया। यानी कि सर मेरे पास में कितना बचा? सर 6t² तो ये रहा। बच्चे एक गड़बड़ इसके अंदर थोड़ी सी हो गई है, बताओ क्या हो गई है? कि बच्चे जब आपने इसको t³ उतारा था तो बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा? 6, और ये कितना हो गया बच्चे हमारे पास में? माइनस के 2। बताओ कितना बचेगा हमारे पास में? आप कहोगे सर ये बचेगा हमारे पास में कितना? सर प्लस के 4t⁴। क्लियर? क्लियर बच्चे? बोलिए एक बार। Yes, sir. ठीक है बच्चे, आप लोग क्या करोगे? इसको सोल्व कर लोगे तो यहाँ पे 4t² और ऊपर से उतारा सर माइनस के 9t, इतना लेकर चलना, क्योंकि जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कट गया और ये भी कट गया। बचा कितना बच्चा हमारे पास में? 4t⁴, 4t⁴, और कितना बच्चा हमारे पास में? माइनस के 12। जब आप 4t⁴ को t⁴ से भाग करोगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि आपने लिखा सर प्लस के 4। अब कितना होगा सर? सर t⁴ की प्लस के 4 में गुणा करेंगे तो सर 4t²। सर माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस। सर 3 की गुणा 4 में करेंगे तो 12। सर ये माइनस, ये प्लस, और ये सब कुछ कट गया। क्लियर बच्चे? Yes, यानी कि sir. आप कहोगे सर इसमें शेषफल 0 है। शेषफल बच्चे अगर 0 है तो आप कहोगे t⁴ माइनस 3 इसका एक गुणनखंड है। क्लियर बच्चे? Yes, sir. ठीक है, अब आप बताइए 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में से आपको कोई सा डाउट है तो बताइए, कौन सा भाग करा दे हम आपको? बोले बच्चे कौन सा भाग करा दे हम आपको? देख लो, दूसरा कराना है, तीसरा कराना है, चौथा कराना है? बोलिए बच्चे, कोई भी बताइए, दूसरा भाग कराएं, तीसरा कराएं, चौथा कराएं? चलिए पहला तो हम लोगों ने कर लिया है, तीसरा और कर लेते हैं। करा दे बच्चे तीसरा भाग? Yes, sir. ठीक है, तो बच्चे तीसरे भाग की संख्याएं चेक करना, जिसमें लिखा है सर x की घात 5 माइनस सर 4x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। और जब आप इसको भाग कर रहे हो बच्चे कितने से? x³ माइनस 3x प्लस 1 से। क्लियर? कैसे भाग करोगे? आपने Yes, कहा sir.
x की घात 5 को मैं x की घात 3 से भाग करूंगा तो सर x की घात 2 आ गया, यहाँ लिखा है x की घात 2। अब पूरा मल्टीप्लाई करना है सर, x की घात 3 को x की घात 2 से किया तो सर x की घात 5, सर माइनस को प्लस से किया तो माइनस, सर 3x को x स्क्वायर से किया तो सर 3x की घात 3, सर 1 को x स्क्वायर से किया तो सर x स्क्वायर। बच्चे नीचे के साइन बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, सर ये तो कट गया, और सर ये माइनस के 4x क्यूब और ये सर प्लस के 3x क्यूब, तो बचेगा सर माइनस के x क्यूब। बच्चे ये भी कट गया, बचा कितना सर प्लस के 3x प्लस का 1। जब आप माइनस के x क्यूब को x क्यूब से भाग करोगे तो आएगा माइनस का 1, यानी कि आपने लिखा है माइनस 1। बच्चे बना माइनस का x क्यूब, सर माइनस की गुणा माइनस में की प्लस, 3x की गुणा 1 में की 3x, सर प्लस की गुणा माइनस में की माइनस, और बच्चे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 1 की गुणा की 1 में 1, तो ये बच्चे प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो बच्चे ये भी कट गया, ये भी कट गया, और 1 और 1 कितना हो गया बच्चे 2। क्लियर बच्चे? सर। किसी बच्चे कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अगर किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है तो अभी हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, बताइए करा दें। अच्छा सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 5 तो इसका काट ही दो, क्वेश्चन नंबर 5 तो आप इसका काट ही दो, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास में, आपको सर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में ये रहा, ये रहा बच्चे इसका, ये रहा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है बच्चे कि 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक, एक ये रहा और एक ये रहा। देखिए बच्चे जब भी आपको इस तरीके का सवाल आए तो बच्चे कोई बता सकता है इसके टोटल शून्यक कितने होंगे, कुल कितने शून्यक होंगे। आपने कहा सर इस बहुपद की घात कितनी है, 4 है, बताइए बहुपद की घात कितनी है, 4, तो इस बहुपद की जो घात होगी उसके शून्यक भी उतने ही होंगे, यानी कि इसके 4 शून्यक होंगे। बताइए बच्चे कितने शून्यक होंगे, 4। 4 में से 2 आपको पता है, 2 आपसे और पूछे गए हैं। अच्छा एक बात हमें आप बताइए, बताओगे बच्चे आप लोग, अच्छा एक शून्यक ये रहा, एक शून्यक ये रहा, तो बच्चे क्या आप इन दोनों शून्यकों का योग बता पाओगे। आपने कहा सर एक है हमारे पास में ये, और सर एक है हमारे पास में सर ये, तो सर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन कट के कितना आ गया 0। बताओ इतना क्लियर है सभी को, बोलिए बच्चे कितना क्लियर है सभी को। भाई इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 आएगा, शून्यकों का योग कितना हो गया 0, ठीक है। अगर आप इनकी गुणा करोगे अल्फा इंटू बीटा तो √5/3 की गुणा आपने की माइनस के √5/3 से, तो आप जानते हो बच्चे √a की गुणा √a में करोगे तो कितना आएगा, a आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। भाई अगर आप √2 की गुणा √2 में करोगे तो 2 आएगा, अगर आप √3 की गुणा √3 में करोगे तो 3 आएगा, √7 की गुणा √7 में करोगे तो 7 आएगा, यानी कि √x की गुणा √x में करोगे तो x आएगा। बच्चे आप इसकी गुणा इसी में कर रहे हो, आपको नहीं लगता 5/3 आएगा, और सर ये प्लस का नंबर है ये माइनस का है तो माइनस के 5/3 आएगा। बोलिए बोलिए एक बार हाँ या ना। ठीक है बच्चे, यानी कि आप कहोगे कि सर इतना हमें क्लियर है कि अगर हमारे पास में दो शून्यक है तो सर दोनों शून्यकों का योग कितना है 0, और दोनों शून्यकों का गुणनफल कितना है बच्चे माइनस के 5/3। तो आप यहां से एक समीकरण बना सकते हो द्विघात, कि सर द्विघात समीकरण होगी के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है 0, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना माइनस के 5/3। आप कहोगे सर समीकरण बन गया के एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, सर के की वैल्यू 3 ले लोगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। यहां तक बताइए सब बच्चों क्लियर है कि एक द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5 आप लोगों के पास में तैयार है, ठीक है। अब आप 3
एक्स स्क्वायर माइनस 5 से आप इसको भाग कर दो। 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस के 2x की घात 2 माइनस के 10x माइनस के 5। चलिए इसको भाग कर लेते हैं एक बार। जब बच्चा आप इसको भाग करोगे तो कैसे भाग करोगे? आपने कहा सर 3 से भाग करेंगे 3 भाग हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो सर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि सर 3x की पावर 4। सर ये माइनस के 5 है, सर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? माइनस के 5x स्क्वायर। सर ये माइनस ये प्लस, सर ये कट गया, सर ये आ गया 6x क्यूब, और सर ये प्लस के 5x स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर, तो बच्चा सर प्लस के 3x स्क्वायर। सर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपने कहा सर प्लस के 2x, तो सर ये कितना आ गया? 6x क्यूब माइनस सर 5 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? माइनस के 10x। इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, यानी कि अब आप क्या करोगे बच्चे? आप एक काम और करोगे, ऊपर से पहले ही माइनस के 10x लेकर चलो। तो बच्चे साइन बदले, ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया, और सर ये प्लस के और ये माइनस के सर ये भी कट गए। कितना बचा हमारे पास में? आप कहोगे सर 3x स्क्वायर, और सर ऊपर से उतार लिया माइनस के 5। सर 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से भाग करेंगे तो सर 1 आ गया, तो सर ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5, और जब सब निशान बदलेंगे तो सर ये कितना हो जाएगा? माइनस, और ये कितना हो जाएगा? प्लस, ये कट के 0। यानी कि आप कह सकते हो सर क्या चीज? कि सर 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस के 5 बराबर कितना हो गया बच्चे? 3x स्क्वायर माइनस 5, और सर एक आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यानी कि बस आपको इसके गुणनखंड और कर लेने हैं। किसके बच्चे? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के। बच्चे 1 की गुणा 1 में करोगे 1 आएगा, और 1 के फैक्टर कितने होते हैं? सर 1 एकम 1 होता है, और सर हमें जोड़ने के बाद कितना चाहिए? 2। यानी कि आप लिख सकते हो सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। सर x कॉमन है तो बचेगा x प्लस 1। सर x प्लस 1 पहले से ही तैयार है, तो सर यहाँ प्लस के 1 रख दिया। सर x प्लस 1 कॉमन आ गया, सर x प्लस 1 बच गया। तो सर x की वैल्यू कितनी आ गई? -1, दोनों सही। तो बच्चे इसमें दूसरा रूट कितना है? आप कहोगे सर इस सवाल में घात 4 थी, सर x के 4 रूट होते, सर 2 हमें दे रखे थे, और 2 कितने होंगे बच्चे? -1। बताइए इतना क्लियर हो गया? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर है सभी को? Sir. ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे ये क्लास तो हम लोग